दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में एक नई भर्ती आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, योग्यता क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज के बारे में, मेरिट लिस्ट कैसे क्या बनेगा, एग्जाम का सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन, और इसमें देखिएगा दोस्तों सैलरी। तो देखिए ये जो जॉब है ना, परमानेंट जॉब है, फुली ऑफिशियल जॉब है, यानी सिलेक्शन होने के बाद आपका जो कामकाज रहने वाला है फुली ऑफिशियल रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा जॉब है, लेवल 4 का जॉब है, जिसमें आप देखिएगा तो 25,500 बेसिक सैलरी है। तो हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस, सभी चीज़ें आपको जुड़ने के बाद जो इसमें सैलरी मिलने वाला है 40,000 प्लस मिलने वाला है। और दूसरा चीज़ ये परमानेंट जॉब है। तो चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देख लीजिए एज के बारे में। तो देखिए आप में से सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये नहीं है कि बहुत सारे इसमें कंडीशन, टर्म कंडीशन मांगा जा रहा है। फॉर्म भरने के लिए जो आपका एज होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 37 साल, और जनरल में महिला है तो 40 साल। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी महिला है तो 40 साल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुषों के लिए एज में छूट नहीं होता है, तो 37 साल ही है। अगर आप बीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया एज का कंडीशन। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा वेतनमान स्तर लेवल 4 हो गया, नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते, यानी गवर्नमेंट की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। ये जो पोस्ट है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की ये भर्ती है। यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म का डेट, तो फॉर्म जो भराना शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2024 से, और लास्ट डेट 21 जनवरी 2024 है। परीक्षा शुल्क यानी फॉर्म का फी भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है 23 जनवरी 2024। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट कर लेना है। चलिए यहाँ से आप एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी आप अदर स्टेट से तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, यानी फॉर्म का जो लास्ट डेट है, तो अभ्यर्थी को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इंटरमीडिएट परिषद या इंटरमीडिएट की योग्यता हो अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी दोस्तों इसमें सिंपल सा ये मांगा जा रहा है 12वीं आपका पास होना चाहिए। इसके बाद है 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कंप्यूटर पर गति हो। तो ये देखिए आपको इससे डरना नहीं है, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये आखिर है क्या। वांछित योग्यता, तो देखिए वांछित योग्यता यानी डिजरेबल क्वालिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ये चलेगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा आरक्षण, तो आरक्षण का लाभ जो है बिहार के निवासियों को ही दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में, तो न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 को मिनिमम एज जो होना चाहिए ना आपका 18 साल होना चाहिए। ये एज लिमिट अगस्त 2023 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। मैक्सिमम 37 साल। बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। जनरल में महिलाओं के लिए 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। अगर आप बिहार सरकार में जॉब में है तो आपको उम्र में छूट भी मिलेगा। इसके बाद है परीक्षा की पद्धति, तो देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस जो है 2 चरणों में है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा देना है। और इसका सिलेबस देखिएगा दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है। इसमें ये नहीं कि इंग्लिश पूछा जा रहा है। आप देखिएगा जनरली जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या एलडीसी से रिलेटेड जो भी पोस्ट होता है, वैसे एलडीसी में देखिएगा तो इतना सैलरी आपको नहीं मिलेगा। इसमें अच्छा खासा सैलरी आपको लेवल 4 का जॉब मिल रहा है, वो भी आपको 12वीं पास पर मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर फॉर्म भर सकते हैं। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं? अभी हाल फिलहाल में ये वैकेंसी नहीं आई थी, बहुत पहले ये वैकेंसी आई थी। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। अभी देखिएगा दोस्तों बिहार विधानसभा में अलग अलग पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर रहे हैं, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो पहला चरण का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा हिंदी टंकन, तो हिंदी टंकन यानी कि टाइपिंग टेस्ट है, 30 शब्द प्रति मिनट। अंग्रेजी में भी 30 शब्द प्रति मिनट ही मांगा जा रहा है।
तो ये जो था 8000 की डिप्रेशन संबंधित, तो ये सिंपल सा ये है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका टाइपिंग स्पीड इस अनुसार होना चाहिए, तो बस आपको इस पर फोकस करना है। 30 शब्द प्रति मिनट ये होना चाहिए और 1.5% ही त्रुटि छूट यानी अनुमान्य होगी। 10-10 मिनट की यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में और 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की MS वर्ड ऑफिस में आपका जांच परीक्षा लिया जाएगा। और इसमें आप देखिएगा तो 30% मिनिमम का कंडीशन है, ये क्वालिफाई पेपर नहीं है, इसी में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको सिलेक्शन जो है ना 3 चरणों से गुजरना है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। इस पीटी एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसके लिए देखिएगा निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आप यहाँ से देखिए 1 अंकों की कटौती होगी, 4 अंक मिलेगा, 2 घंटे समय दिया जाएगा। तो इसमें देखिएगा समान अध्ययन में प्रश्नों की संख्या 40 होगी, विज्ञान गणित में 30 और रीजनिंग से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी पैटर्न कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। जीके 40 है और मैथ रीजनिंग का देखिएगा तो यहाँ पर 60 का वेटेज है। तो अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी है तो आपको जरूर ये फॉर्म को भरना चाहिए। अब ये एग्जाम पास कर जाइएगा तो इसके बाद अनुवर्ती जांच परीक्षा यानी आगे के चरण की परीक्षा के लिए आपका रिजल्ट होने वाला है। वैसे इसमें 10 गुना प्लस ही रिजल्ट दिया जाएगा जो भी सीट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिलेबस के बारे में, तो यही जीके साइंस का सिलेबस है। जो भी मैथ इसमें अरिथमेटिक ही पूछा जाएगा। रीजनिंग का यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। जो बिहार SSC वाला पैटर्न है दोस्तों, वही पैटर्न है। तो जब ये एग्जाम पास कर जाएगा इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद होगा कंप्यूटर संबंधित टेस्ट। तो इसमें 50 अंक हिंदी के लिए निर्धारित है, 50 अंक इंग्लिश के लिए, तो टोटल 100 अंक हो गया। और ये MS ऑफिस वर्ड पे लिया जाएगा। और इसमें देखिएगा तो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित, और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ से क्लियर हो गया मेरिट कैसे क्या बनेगा। अब चलिए यहाँ से और भी अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC से है, EBC से है, EWS है 600 रुपये, अगर आप महिला है तो 150 रुपये, और अगर आप दिव्यांग है तो आपको 150 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म आपको बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। फॉर्म का डेट शुरू में आप सभी देख लिए, 1 तारीख से शुरू होगा और 21 जनवरी लास्ट डेट है। 23 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरते इसमें आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखेगा बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट का नाम दिया हुआ है vidansabha.bih.nic.in। और फॉर्म भरने से पहले आप सभी एक बार फुल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ और आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया फॉर्म का डेट क्या कुछ है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीटों के बारे में देखिएगा ना, अनारक्षित के लिए 11 सीट है, EWS के लिए 4 सीट, SC के लिए 8 सीट, ST कैटेगरी में 1 सीट, EBC के लिए 9 सीट, BC में 7 सीट, कुल मिलाकर 40 सीट है। 13 सीट महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिएगा रिजर्व है। अब आप सोच रहे होंगे इतना कम सीट, तो देखिए दोस्तों ये जो जॉब है ना बिहार विधानसभा के लिए स्पेशल है। सिलेक्शन के बाद आपका जो जॉब होना है फुली कामकाज बिहार विधानसभा के अंतर्गत होने वाला है। सैलरी भी अच्छा खासा है, ये फुली परमानेंट जॉब है। तो इसलिए इसमें सीटों की संख्या कम ही रहता है, ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे विभाग से है। बाकी अभी बिहार SSC इंटर लेवल की भर्ती आई ही है और आप सब उसमें फॉर्म भरे ही होंगे। तो अगर आप बिहार SSC की फुल तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। खास करके आपको प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों को देखिएगा दोस्तों बिहार SSC कोर्स में तो बिहार के सभी ऑल एग्जाम का प्रीवियस ईयर 100 प्लस परीक्षाओं का दिए हुए हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और बिहार SSC फुल तैयारी कीजिए। इसी तैयारी से आपका ये भी एग्जाम निकल जाएगा। दोनों का देखिएगा पैटर्न सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ से आपको एज के बारे में, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, फॉर्म का फी, फॉर्म डेट, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया और अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सबसे पहले ये बताइए कि आप में से कौन कौन ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।